हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी नंबर 08 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब किसकी बात की जा रही है बेटा? अल्फा की। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों को पता है कि अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको अल्फा मिल जाएगा, तो पहला वाला करेक्ट है। एक बेटा अल्फा का रिलेशनशिप होता है डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और तीसरा होता है बेटा अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये भी क्या है बेटा? करेक्ट है। क्लियर है? ये एग्जैक्टली सेम है जो आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी लीनियर में, और a इक्वल्स टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और ऐसे ही बेटा a किस में होता है? v dv बाय dx। क्या ये सारे फॉर्मूले आपने लीनियर एक्सेलरेशन के लिए पढ़े? ये वाली वेलोसिटी को आप लीनियर वेलोसिटी बोलते थे और इस डिस्प्लेसमेंट को आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। सेम उसी तरीके से अल्फा क्या हो गया बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीस। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से इनमें से कौन सी चीज सही है? बेटा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना है तो आपकी एटी की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? 0। और आपकी जो AC की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? v स्क्वायर बाय आर के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? जब भी AC v स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा उस टाइम पे आपका जो मोशन हो रहा होगा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसके बारे में बेटा अभी सर और डिस्कस करेंगे। ये जो AC लिखा है, ये जो AT लिखा है, इसके बारे में अभी इन फ्यूचर सर का डिस्कशन और होगा आपसे, जहां पे वो और डिटेल में बताएंगे कि AC जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हो और AT जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं, ये है क्या। ठीक है, आपको इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस इतनी बात आप समझ लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो तब होगा जब हमारी AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? v स्क्वायर बाय आर, और AT हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चाहिए बेटा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये क्या है बेटा? सेंटर है, इसको O बोलते हैं। अब इस पॉइंट पे बेटा अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या वो वेलोसिटी बता रहा होगा? और आपका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो AC इधर की तरफ है। तो जब भी आप देखोगे AC और वेलोसिटी के बीच में बेटा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो आप अब A और C के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो आप जानते हो, यहां से देखो A क्रॉस C इक्वल्स टू 0। A क्रॉस C 0 कब होंगे बेटा? अभी आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है। इसका मतलब ये होगा ना कि A का मैग्नीट्यूड इंटू V का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री, मतलब वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कब होगा, 0 डिग्री होगा, तो हमारी ये वैल्यू 0 आएगी। क्या बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 है क्या? मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत। अगले बारे में देखते हो बेटा, a डॉट v इक्वल्स टू 0, दैट मींस यहां पे क्या है बेटा, डॉट, डॉट बोले तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब है बेटा कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू ए वी कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी डाल दोगे, अगर 90 डाल दोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, दैट मींस ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगला अपन देखेंगे, ए डॉट वी पॉजिटिव है, ए डॉट बी नेगेटिव है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। ए डॉट वी जब भी क्या होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा, तो हमें जो मोशन मिलेगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि तब एंगल कितना रहेगा बेटा, 90 डिग्री रहेगा। समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बच्चों अगला सवाल कह रहा है वो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर with constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है बेटा, रेडियस। बेटा आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, ठीक है। इसे a बोलो या फिर r भी बोलो, इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तब भी बेटा बात बराबर है, ठीक है। ये सर ने पढ़ाया है इक्वेशंस ऑफ सर्कल, और ग्राफ में भी बताया गया है। क्लियर है कि जनरल इक्वेशन सर्कल की ये होती है। तो अगर मैं इससे बेटा कंपेयर करूंगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, तो यहां से कंपेयर करो तो बेटा 4 स्क्वायर, दैट मीन्स यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, v क्या है, वेलोसिटी कितनी दी थी 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 4, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 25 अपॉन 4। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्या बताना है बेटा, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट मत बता देना, गलत बताना है। इनकरेक्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन दैट मींस अगर अल्फा आ गया तो कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि अल्फा के आते ही आपके पास जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या आ जाएगी बेटा, जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, और आपका मैग्नीट्यूड क्या होता रहेगा बेटा, चेंज होता रहेगा। मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो होगा ही नहीं। इनकरेक्ट पूछा गया था, तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और बाकी ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। मतलब कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी वेरिएबल, ठीक है। और यहां पे हमारा आंसर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर रोड, डिस्क्राइब इक्वल एंगल अबाउट द सेंटर इज इक्वल्स टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये बेटा एक सर्कल में एक कार घूम रही है, ये क्या है बेटा, इसका सेंटर है, ये आपकी कार है। क्लियर है? यहां पे कह रहा है, पहली बात कहा है बेटा वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर बेटा ये अभी इस पॉइंट पे है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ओ पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट पे आऊंगा तो क्या कार कुछ ऐसी हो जाएगी? हाँ है ना? तो ये पॉइंट कौन सा आ गया बेटा? बी। ये एंगल थीटा है। तो कहा गया है ए से बी, और बी से मैं मान लेता हूं कहां चला जाता हूं बेटा? सी पे चला जाता हूं। ये वो पॉइंट है। अब मैं इधर चला गया, ये पॉइंट सी है। तो ये एंगल जो है वो क्या है बेटा? सेम बन रहे हैं। पर अगर आप वेलोसिटी को देखो तो यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन वी ए इधर है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, पर बेटा हर इंस्टेंट पे देखो, पाथ पे टेंजेंट बनाओगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्या आप देख रहे हो यहां पे वेलोसिटी की क्या चेंज होती जा रही है बेटा? डायरेक्शन। मान लो एक इंस्टेंट पे यहां पे आ जाएगी कार, जब कार इधर पे आ जाएगी तो वेलोसिटी ये रहेगी। तो हर इंस्टेंट पे बेटा एंगल जो बन रहे हैं, एंगल जो बन रहे हैं वो क्या है? सेम। एंगल सेम बन रहा है, मतलब डी थीटा बाई डी टी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कैसा है? सेम। मतलब मैं कह सकता हूं मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, क्योंकि बेटा हर बार वो इक्वल एंगल बना रहा है। पर वेलोसिटी क्या है बेटा? डायरेक्शन चेंज कर रही है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, अभी देखो बेटा इसका डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आ गया? ये। क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बी पॉइंट में क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इक्वल एंगल हर बार बन रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस कि मैग्नीट्यूड हर बार उसका क्या रहा है बेटा? सेम। क्लियर है? इक्वल एंगल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डी थीटा बाई डी टी हर बार सेम है। ठीक है? बस क्या चेंज हो रहा है बेटा? उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड भी बोल रहा है चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अदरवाइज वो एंगल ज्यादा चेंज करेगा। फिर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी स्टेटमेंट ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, मतलब इस पे तो डिस्कशन करना ही बेकार है। बेटा सेंटर की तरफ जो एक्ट करता है दैट इज योर एक्सेलरेशन, एसी, नॉट वेलोसिटी। ठीक है? पूरे सर्कुलर मोशन में बेटा आपके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही मिलेंगे। अगला, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 seconds. What is the linear speed of the motion? क्या बताना है बेटा? यहां पे हमें लीनियर स्पीड बतानी है मोशन की। ये बेटा एक सर्कल टाइप का है। आप एक ढक्कन मान लो, एक बॉटल का ढक्कन है या एक कैप है बड़े से कोई कंटेनर की, ऑयल की है किसी की भी। तो इस ऑयल के कंटेनर में देखा होगा काफी सारी रिंग्स रहती है और कोने में एक मोटी सी रिंग रहती है और वहां पे एक फंस गया है कीड़ा, एक इंसेक्ट। क्लियर है? इस सर्कुलर ग्रूव में, और इस सर्कुलर ग्रूव की बेटा रेडियस जो दी गई है दैट इज 12 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है बच्चों? 12 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये यहां से चलना शुरू करता है और ये वापस घूम करके इस पॉइंट तक आ जाता है। ऐसे ये बेटा कितने चक्कर लगा चुका है? 7 चक्कर लगा चुका है। कितने टाइम में? 100 सेकंड में। क्लियर है? तो अगर बेटा मैं इसकी, और मुझे बताना है क्या है बेटा? लीनियर वेलोसिटी बतानी है। अगर लीनियर वेलोसिटी बताऊंगा तो v इक्वल्स टू एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो कितना डिस्टेंस बेटा इसने कवर किया है? 2 पाई आर, एक चक्कर लगाने में। और कितने चक्कर लगाए हैं ऐसे? इसने 7 चक्कर लगाए हैं सर। और टाइम कितना लिया है? 100 लिया है। 2 इंटू पाई, पाई कितना बेटा? 22/7। आर क्या है? रेडियस है। किसमें दी गई है बेटा? सेंटीमीटर। आंसर भी सेंटीमीटर है तो कन्वर्ट मत करना, 12 भी लिखा रहने देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 7, और नीचे क्या आ जाएगा? 100। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो 7 से ये 7, 2 इंटू 22, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 44 इंटू 12, और अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? 100। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 528 अपॉन 100। इसको लिख सकता हूं 5.28, और बेटा इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये लास्ट डिजिट 8 है, 5 से ज्यादा बढ़ी है तो आगे वाली बढ़ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाएगी बेटा लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है बेटा? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन इन मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बताना है बेटा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 2 रेवोल्यूशन, तो बेटा यहां पे n जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 2 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में लगाता है, तो लिख लेता हूं 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं n की जगह 2 रख दूंगा तो क्या ये 4 पाई आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? मेरी ओमेगा की आ गई। अगर मैं AC फाइंड आउट करूं, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना था, क्या बेटा ये ओमेगा स्क्वायर r होता है? तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई का होल स्क्वायर इनटू r क्या है बेटा? रेडियस कितनी दी गई है? 25, तो यहां पे आ जाएगा 25। दिया किस में था बेटा? सेंटीमीटर में, और यहां पे मुझसे पूछा गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 10⁻⁻²। क्लियर? अब यहां से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 25 इंटू यहां पे -100। क्लियर? तो अब मैं बेटा इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 इंटू 25 दैट इज 400 इंटू 10⁻⁻² इंटू पाई स्क्वायर। बेटा ये 2 0 से ये 2 0 गुजर गए, क्या बचा? 4 पाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्या कह रहा है बेटा? A mass of 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 rpm. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. Tension बढ़ा दी गई है। The new speed is nearly, new speed बतानी है, ठीक है। क्या बेटा ये इस तरीके से स्टोन को घुमा रहा है, और इसका मास कितना दिया गया स्टोन का? 2 kg। और पहले इनिशियली बेटा स्पीड कितनी है? 5 rpm। मतलब अगर मैं इनिशियल कंडीशन को ω1 बोल दूं तो बेटा ω1 कितना दिया गया? 5 rpm। rpm स्टैंड्स फॉर रोटेशन पर मिनट। तो टेंशन क्या होता है बेटा? टेंशन अगर देखूं तो टेंशन क्या? एक फोर्स है, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है? AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो T = m। AC की वैल्यू क्या होती है बेटा? ओमेगा स्क्वायर, और 1 बोल दिया है तो ω1 स्क्वायर इंटू r। क्या बेटा इसमें बोला गया है रेडियस क्या है? कांस्टेंट है। मतलब रेडियस कांस्टेंट है और मास भी सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे 1 है तो 1 लिख देते हैं। क्लियर है कि नहीं है?
तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप लिख सकता हूँ बेटा मैं कि जब हमारा टेंशन T था तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा, दैट इज ओमेगा 1 उसका स्क्वायर, अपॉन जब मैंने टेंशन को डबल कर दिया उस टाइम पे मेरा ओमेगा क्या है, तो बेटा ये ओमेगा 2 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां से बेटा T से ये T कैंसल आउट हो जाएंगे, आपको ओमेगा 2 निकालना है, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 कितना दिया था 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 दैट इज 50, तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 50। क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ 50 को लगभग, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, 49 से कुछ ही ज्यादा होगा, तो क्या बेटा मैं 7 कंसीडर कर सकता हूं, तो मेरा आ जाएगा 7 रोटेशन पर मिनट, जब मेरी टेंशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, इफ द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट of a particle moving on a circular path is given by theta equals to 2t cube plus 0.5, theta equals to 2t cube plus 5, where theta is in radian, t is in second, then the angular velocity of the particle at 2 second। angular velocity बोला गया है, मतलब ओमेगा जानना चाह रहे हैं। ओमेगा क्या होता है बेटा, डी थीटा बाई डी टी होता है, तो डी थीटा बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6t स्क्वायर प्लस 5, 5 तो 0.5 था और ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा हमारी वैल्यू, ये बेटा 0.5 था, 0.5 और इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, t की वैल्यू कितने पूछिए बेटा 2 सेकंड, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 4, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे, ओमेगा कितना आ जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों इतनी बात। चलिए अगला, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट रिस्पेक्टिवली एज ओमेगा, वी, अल्फा एंड ई सी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है बेटा ए वाला कि हमारा, तो बेटा यहां पे अगर पहले कंडीशन बनाते हैं, देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो आपका AC तो यहां रहेगा, ठीक है, और इस पाथ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट, तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है। और मान लो ये पार्टिकल इस पॉइंट से इधर पे आ जाता है थीटा, तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो मेरी वेलोसिटी इधर आ जाएगी। AC अभी भी कहां रहेगा बेटा, अंदर की तरफ। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो मेरी लीनियर वेलोसिटी और मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो मतलब V इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब C ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। क्लियर है। अगली बात करते हैं बेटा किसकी, हम लोग ओमेगा की बात करें, किसकी बेटा, ओमेगा की, और हमें पता है कि ओमेगा की डायरेक्शन सेम होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन,
तो मैं अपनी फिंगर्स को कहाँ रखूंगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर मूव करूंगा, कहाँ से कहाँ, ओ ए बी से, तो मैं ओ बी पे अपनी फिंगर रखूं और फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो बेटा थंब की डायरेक्शन किसकी आ जाएगी? ओमेगा की। तो ओमेगा कहाँ आ रहा होगा बेटा? ऊपर की तरफ। क्लियर है? मतलब जिसे अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स अगर बोल रहे हैं तो आउटवर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं? डॉट। या फिर यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा? जे कैप, जो के कैप, जो ऊपर की तरफ है। तो अब मान लो आप बेटा जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और वो और वेलोसिटी, वो ये तो हमेशा क्या रहेंगी बेटा? परपेंडिकुलर रहेंगी। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि एक डायरेक्शन कहाँ है बेटा? के कैप में, और एक ये है, इसके बीच में और इसके बीच में। ऊपर को बना देता हूं ये थोड़ा, अगर के कैप ऐसे बना दूं मैं, एक्सिस है ये के कैप, ठीक है, तो ये y और ये क्या है बेटा? x। तो बेटा हमेशा आप देखोगे तो ये तो परपेंडिकुलर रहेगा किसके? v वेलोसिटी की। क्लियर है? यहां पे देख लो कि जो इसका डायरेक्शन है ये x एक्सिस में, और अभी भी बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां होगा? आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ। तो वो और ये इसके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो ए और सी भी करेक्ट है। अगला बेटा, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये भी सही है बेटा। एसी कहां की तरफ है? अंदर की तरफ। क्लियर है? और यहां से ओमेगा कहां है बेटा? इस सरफेस के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एसी और ओमेगा के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। तो डी भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और बेटा ओमेगा और अल्फा, इन दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होगा हमेशा। क्लियर है? या तो ओमेगा के प्लेन के अलोंग होगा या फिर उसके अपोजिट होगा। मतलब ओमेगा और अल्फा या तो 0 डिग्री एंगल बना रहे होंगे या तो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, पर 90 डिग्री एंगल कभी भी नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, अ फ्लाई व्हील रोटेट्स 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, इज बॉट अंडर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, रोका गया, स्टॉप्स आफ्टर 2 मिनट, देन व्हाट इज द एंगुलर डी एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा यहां पे ओमेगा कितना दिया गया है? 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, 600 आरपीएम। क्लियर है बेटा? सेकेंड्स में पूछा गया है तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं पहले। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 60 600 इंटू आरपीएम। एक रोटेशन में कितना होता है बेटा? 2 पाई, और मिनट में है, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन 60। 10 से 10, 60 से कितनी बार बेटा? 10 टाइम, 10 इंटू 2 दैट इज 20 पाई। क्लियर है? ये किस में निकालिए? सेकंड्स में। ठीक है, और फाइनली बेटा हमारा किस पे आ गया? ब्रॉट अंडर अ डेक्सेलरेशन, और फाइनली स्टॉप कर दिया। मतलब ओमेगा फाइनल क्या हो गया बेटा हमारा? 0। ये क्या दिया था? ओमेगा इनिशियल। और टाइम कितना लगा? 12 सेकेंड्स। 2 मिनट है, तो 2 मिनट को कन्वर्ट करते हैं अपन। तो 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स। क्लियर? तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा फाइनल तो क्या है बेटा? 0। ओमेगा इनिशियल कितना है? 20 पाई। इस साइड जाएगा तो माइनस का 20 पाई इक्वल्स टू अल्फा। बेटा टाइम कितना दिया गया है? इनटू का साइन है, इनटू टाइम कितना दिया है? 2 मिनट, दैट मीन्स 120 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए बेटा। 2 से ही कितनी बार चला जाएगा? 6 टाइम्स, और ये नीचे आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाय 6। जहां पे माइनस क्या बता रहा है बेटा? डेसेलरेशन, और आंसर क्या है बेटा? पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन कितना आ जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट होगा, π/6। क्लियर है? अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है बेटा, द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 5 रेडियन पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इट विल बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस डिस्टेंस पे होगा? क्लियर? तो यहां पे लिख लेते हैं, ए कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्फा क्या दिया गया है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इक्वल्स टू आर अल्फा। क्लियर है? तो a कितना दिया गया है 10, r हमें पता करना है, और अल्फा कितना है बेटा 5। 5 से 10 कितने बार 2 टाइम्स, तो r कितना आ जाएगा बेटा 2 मीटर्स। क्लियर है? मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल डिस्क्राइब्स इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में पूछा गया। अगर इक्वल एंगल बन रहा है बेटा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मींस मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर बार इक्वल एंगल बना रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी नहीं, क्योंकि क्या चेंज हो रहा होगा बेटा, उसका डायरेक्शन। चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये भी गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, कांस्टेंट है हमारा। चेंज इन डायरेक्शन, ये सही है, क्योंकि बेटा जब वो घूम रहा है तो घूम इसलिए रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है। क्लियर है कि नहीं है? और फिर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसा है सेम, और डायरेक्शन हमारा बदल रहा है। क्लियर है? ठीक है। अगला बेटा, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to velocity। velocity के ये v है, और इसके फोर्स क्या है बेटा f परपेंडिकुलर है। ठीक है, the motion of the particle takes place in a plane, ये किसी प्लेन में हुआ है। it follows its velocity is constant, नहीं बेटा ये फोर्स है, जैसे ये थोड़ा आगे चलेगा ये फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करा देगा। वेलोसिटी का काम है, क्योंकि इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा आ रहा होगा बेटा, एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये बेटा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या आती है बेटा, हाफ mv²। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का। और यहां पे हम इसकी क्या रखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड रखते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का हर इंस्टेंट में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, बस डायरेक्शन बदल रही है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो कर्व पाथ में मूव कर रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।